औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट, आज हम 8 क्लास की मैथ और उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सोल्व करने जा रहे हैं। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन से पहले उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूलाज, यानी कि ये जो नीचे क्वेश्चन आएंगे इनको फार्मूलाज की मदद से आपने सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है जिसको हमने फार्मूलाज के इस्तेमाल करके सोल्व करना है वो है जी, इवेलुएट द स्क्वायर ऑफ ईच फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं इनका हमने स्क्वायर मालूम करना है, यानी कि उर्दू मीडियम वाले हैं तो उनका मुरब्बा मालूम करना है फार्मूला को इस्तेमाल करके। तो इस एक्सरसाइज को हमने सोल्व करने से पहले हमें ये फार्मूलाज को जो है ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन फार्मूलाज की हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो हम जो है आसानी से सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के या इस यूनिट के भी कर सकेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये फार्मूलाज पे हमारी ग्रिप बनाने के लिए, यानी कि उनकी प्रैक्टिस बार बार हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है या जो थोड़े से पेचीदा किस्म के क्वेश्चन होते हैं, ये फार्मूलाज उनको सोल्व करने के लिए बनाए गए हैं। और ये जो हमने करने हैं ये सादा क्वेश्चन ये वैसे करने आसान है, फार्मूलाज से करने थोड़े से मुश्किल है। वैसे ये इसलिए आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने का कहा गया है ताकि आप फार्मूलाज का इस्तेमाल अच्छी तरह से है वो कर सकें। तो सबसे पहले इन फार्मूलाज को हम समझ लेते हैं। फार्मूला बेसिकली होता वो है कि किसी भी चीज़ को शॉर्टकट तरीके से हल करने का जो तरीका होता है, यानी कि आसानी से कोई चीज़ पेचीदा हो और उसको आसानी से एक ही कुलिये की मदद से हम हल कर सकें, तो ये फार्मूलाज होते हैं या कुलिया होता है वो। तो फार्मूलाज ये बेसिक 3 फार्मूलाज को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनके मुताबिक हम क्वेश्चन को सोल्व करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला फार्मूला है जी ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और इसको हम दूसरे तरीके से अगर रीअरेंज करें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों में से या इस तरीके से आप इसको लिख लें या इस तरीके से लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो है वो यही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये प्लस का होल स्क्वायर था और ये माइनस का होल स्क्वायर है। तो इसको अब क्या करना है, हमने वही चीज़ a स्क्वायर और यहाँ पे वो प्लस का था तो प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का लगाएंगे, माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये भी ऐसे ही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो स्टूडेंट ये फार्मूला आए कहाँ से हैं और ये इसका जवाब ये कैसे होता है। तो बेसिकली हम स्क्वायर को पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 मरतबा उसी चीज़ को लिख के हमने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि उस चीज़ को उसी से हमने ज़रब करनी होती है। तो या इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट है वो 2 होती है। 2 से मुराद 2 मरतबा या जितनी पावर हो और कुव्वतनुमा जितना लिखा होता है उतनी वो बता रहा होता है कि हमें इसी चीज़ को इतनी मरतबा। अब ये जो होल स्क्वायर है ये अंदर वाले पूरे को हमने 2 मरतबा लिखना है, यानी कि a प्लस बी को 2 मरतबा हमने लिख के मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी को a प्लस बी से। ठीक हो गया जी। तो अगर हम इसको यहाँ पे करके एक बार चेक कर लेते हैं जी, a प्लस बी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से ही। आपको अलजेब्रिक फार्मूला को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने पढ़ा हुआ होगा, तो उसके मुताबिक भी आप यानी कि अगर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आपने वो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अलजेब्री जुमलों को ज़रब करना या अलजेब्री जुमलों को हमने करना होता है जी जमा माइनस वगैरह वगैरह। अब देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी a प्लस बी है और नीचे भी हमारा a प्लस बी है। तो हमने क्या करना है, a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि a ज़रब a आएगा तो a की जब हम किसी मतगैर को मतगैर से ज़रब देते हैं, अगर एक जैसे हैं तो उसकी उतनी पावर लिख लेते हैं, अगर अलग अलग हों तो उनको इकट्ठा लिख लेते हैं वैसे ही। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a की पावर 2 हो जाएगा, यानी a 2 मरतबा ज़रब और। उसके बाद प्लस का साइन लगाना है क्योंकि ये
ए और बी को मल्टीप्लाई करना, दोनों प्लस का इसलिए प्लस का, तो ये आ जाएगा ए को बी से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमने क्या करना होता है, इसमें दोबारा से प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि अब हमने ए को इस हिसाब से मल्टीप्लाई करवा लिया, अब इस बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा ए बी। और अब आपने क्या करना है, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बी की पावर 2 हो जाएगी। ये बता रहा है कि हमने बी को 2 मरतबा ज़रब दिया। तो अब फिर हम नेक्स्ट इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। जब एक जैसी टर्म एक दूसरे में जमा होती हैं या कोई टर्म एक जैसी होती हैं, मतगैर उनके एक जैसे वेरिएबल जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनको हम जब जमा करते हैं तो उनके जो साथ में मुश्किल मिकदार होती है या हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट होता है, उसको हम कांस्टेंट नंबर को जमा कर लेते हैं। और ये जो होते हैं वेरिएबल मतगैर, इनको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो अगर आपने पहला यानी कि पिछला चैप्टर नहीं देखा, जो है हमारा यूनिट नंबर 5 है जबरी जुमला वाला, तो उसको आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 6 भी आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा और वो भी आ जाएगा आपको, तो उसमें मुकम्मल यानी कि सारा चैप्टर इसी चीज़ का है। तो ये आपको फार्मूला समझाने के लिए बताया जा रहा है कि फार्मूला बेसिकली कहाँ से आया है, ये इसके बराबर क्यों होता है। तो ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद प्लस ए बी और ए बी को जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2ab, क्योंकि एक ए बी और एक ए बी जब 2 बार जमा होगा तो 2ab हो जाएगा। और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, यानी कि ये था a प्लस बी और a प्लस बी का स्क्वायर हमने मालूम किया, a प्लस बी को a प्लस बी से जब हम ज़रब देते हैं तो ये हमारा आंसर आता है। तो दूसरे फार्मूला का भी यही मतलब है कि a माइनस बी को जब a माइनस बी से आप ज़रब देंगे तो आपका ये आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा। और इस तरह से अगर a प्लस बी हो और उसको ज़रब देनी हो a माइनस बी से, यानी कि एक जैसी टर्म्स है तो उनमें एक साइड पे प्लस है और एक साइड पे माइनस हो और वो दोनों आपस में ज़रब हो रहे हो, तो उनका आंसर ये होता है पहले वाली टर्म यानी कि जो ए की जगह पे होगी उसका स्क्वायर, और माइनस है दूसरी वाली टर्म यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। ये फार्मूला आपको समझा दिया और आपको यानी कि अच्छे तरीके से आप इन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकेंगे जब इन क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे मेरे साथ साथ। तो ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो है हमारे पास 53 है जी। अब हमने इन फार्मूलों को इन क्वेश्चन पे किस तरह से अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 53, इसका हमने करना है। फिर क्वेश्चन में यानी कि जो दिया गया है आदाद हमें डिजिट दिया गया 53 है और इसका उन्होंने कहा है कि स्क्वायर मालूम करना है। तो स्क्वायर मालूम करने के लिए पहले हम इसके ऊपर स्क्वायर का साइन लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसको आगे ये हो जाएगा जी 53 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आप देखें ये सिंगल डिजिट है, अब हमने इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक को a के बराबर लिख सके और दूसरे को b के बराबर लिख सके। अब हमने इसके 2 डिजिट बनाने हैं, यानी कि इसको तोड़ना है। अब आपने तोड़ना बेसिकली कैसे है, अगर तो ये टेंस में है यानी कि 2 डिजिट वाले या 2 हिस्सों वाली रकम है तो आपने इससे अगला जो है टेंस वाला वो देखना है जो 10 के टेबल में आता है और इससे पिछला देखना है। बेसिकली तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, जो स्टूडेंट जो है वो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो जल्दी समझ आ जाएगी, वो आसानी से कर सकेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा वीक है वो थोड़ा सा तोड़ने में आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब जब आप इसके अच्छे तरीके से सही पार्ट बनाएंगे तो वो ही आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगर आपने गलत पार्ट बना दिए तो आप हल करेंगे आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनको हल करना और थोड़ा सा क्वेश्चन भी लेंथी भी हो सकता है। आपने इस तरह से करना है इजी जो है वो सिंपल पार्ट्स बनाने। तो इससे पीछे जो आता है वो आता है 50 और इससे आगे 50 के बाद जो आता है वो आता है 60। तो 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 हिस्से में लिखें, 50 जमा 3 लिखेंगे तो वो भी 53 यानी कि 50 और 3 53, या दूसरे तरीके से आप कर लें 60 माइनस 7 करेंगे, यानी कि 60 में से ये 7 इनसे कम है तो 60 के आगे माइनस 7 हम लिख देंगे तो वो भी 53 के बराबर होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हमें इजी रहेगा, छोटा करेंगे यानी कि 50 + 3 कर लें तो ये आसान रहेगा। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं अब 50 जमा
3 और इसका वही होल स्क्वायर 50 जमा 3 का होल स्क्वायर अब हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे करना फार्मूला अप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कौन सा लगाना है, आपने a जमा b वाला लगाना है। ठीक हो गया जी। a की जगह पे 50 और b की जगह पे 3 है और इस फार्मूले के मुताबिक हम इसकी कीमतें दर्ज कर दें। तो पहले हम इस फार्मूला को जो है वो यहाँ पे लिख के दिखा देना आपने एक मरतबा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब ये हमारे पास फार्मूला, पहले क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ना है, उसके बाद लिखना है। अब हमने यहाँ पे एक बार लिख के दिखाना है कि हमने करना क्या है, इस फार्मूले में कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो इक्वल है 50 के और दूसरा जो हमारे पास b जो है वो इक्वल है 3 के। तो अब हमने यहाँ पे लिख दें, आपने यहाँ पे लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू द फार्मूला या इनटू द इक्वेशन जो भी है। ऐसे लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में a की जगह पे 50 लिखना है और b की जगह पे बाकी सब कुछ जो है वही लिख देना। b की जगह पे आपने 3 लिखना है। तो इसको हमने बेसिकली लिखना है। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला का सलूशन है इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह पे 50 है तो a की जगह पे हम लिखेंगे 50 ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी बाद में हमने लिखना है। तो 50 का a का स्क्वायर है तो जो a की जगह 50 और ऊपर आ गया स्क्वायर, तो ये बन गया 50 का स्क्वायर। और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे ये वाला और उसके बाद 2ab है तो 2 की जगह पे 2 आ जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि अलग अलग रहेगा। और a की जगह पे हमारे पास a किसके बराबर है, 50 के बराबर, तो a की जगह पे 50 आ जाएगा। और b की जगह पे 3 है तो b की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये आ गया जी हमारे पास ये वाला b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर हम लिखेंगे, b की जगह पे 3 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है, नीचे ये वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हमने करना क्या है, 50 का स्क्वायर मालूम करना है, यानी कि 50 को 50 से ही मल्टीप्लाई करना है। और ये जो होती हैं इनमें कोई जो है हमारा एलिमेंट या साइन नहीं है, प्लस माइनस वगैरह जिसमें कोई भी ना हो, ब्रैकेट की मदद से अलग अलग हो या वैसे अलग अलग हो, तो उनको हमने करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया जी। तो 50 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपने इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ताकि टाइम बच जाए और आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व और आसानी से कर सके और आपके नॉलेज में देखें। जब कोई भी दो टर्म को आपने मल्टीप्लाई करवाना हो, उनमें से जिसके भी आखिर में ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो आपने एक साइड पे कर लेनी है या वैसे नीचे लिख लेनी। अगर दोनों के ज़ीरो है तो दोनों की ज़ीरो जितनी भी होगी वो आपने जमा करके इकट्ठी कर लेनी। बाकी जो बचेगा उसको आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा कर उसके साथ में ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये 50 को 50 से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे आप लिख लें एक बार 50 और नीचे भी 50 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे मैं नीचे आंसर लिखता हूँ इसका। अब देखा ये 2 ज़ीरो, तो सबसे पहले आपने ये 2 ज़ीरो लगा लें यहाँ पे आंसर में। तो ये 2 ज़ीरो आ गई, ऊपर वाले की भी 1 ज़ीरो, अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा को इकट्ठी करके पहले ज़ीरो को लगा देते और बाकी को जो बचता उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना था। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। ये मैंने आप समझाया तो अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 50 की जगह पे हमारे पास 50 को 50 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या आ रहा है 2500। तो 2500 का हम लिख देंगे 50 के स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 2500। उसके बाद आप प्लस का साइन है तो प्लस, और उसके बाद अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना होता है। इसको इससे करवा लेंगे, इसको इससे, जिस तरह मर्जी जिधर से मर्जी आप शुरू करके कर सकते हैं। तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़रब करेंगे तो हमारे पास 50 को 2 से ज़रब करने से 100 आता है। और 100 को जो इसका आंसर आएगा उसको हमने नेक्स्ट इसे 3 से ज़रब करना है। तो 3 से ज़रब 100 को 3 से करेंगे तो डेफिनेटली ये 300 बन जाएगा। 100 ज़रब 3 बराबर होता है 300 के। और उसके बाद आपने क्या करना है,
ये 3 का स्केयर है, स्केयर का मतलब 2 मरतबा लिख के ज़रब देनी है या उसको उसी से ज़रब देनी है, यानी कि 3 को 3 से ज़रब करनी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं या 3 का 3 तक टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 जी। ये अब हमने स्केयर्स को ख़त्म कर लिया, मल्टीप्लाई होने को वालों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इसको करना है जमा। तो आपने क्या करना है, ये 2500 में जमा करना है, 300 को आपने ये काम राफ अमल में करना है। जिन बच्चों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, तो जिनको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त है उन्होंने इसको कैलकुलेटर पे करके डायरेक्ट लिख देना। तो 2500 जमा 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 2800, और 2800 में हम जब 9 को जमा करेंगे तो 2809 आ जाएगा हमारे पास आंसर, 2809। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया। उसके बाद अब हम पार्ट नंबर 2 इसी तरीके से करेंगे। आपने पार्ट नंबर 1 को अगर अच्छे तरीके से समझा तो पार्ट नंबर 2 और बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे। तो पार्ट नंबर 2 को अब हम करते हैं। आपने एक क्वेश्चन की वीडियो देख के उसको आपने खुद सोल्व करना है। जब आप खुद सोल्व करेंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ जाएंगे और आप खुद बाकी इसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आपने पहले वीडियो को देखना ध्यान से, पहले एक क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, समझ लेना है। उसको जब खुद हल करेंगे तब आपको अगले क्वेश्चन की जल्दी समझ आ जाएगी। अगर आप सबको ऐसे देखेंगे बाद में करेंगे, लेकिन तब भी जब तक एक क्वेश्चन आप हाथ से कर लेंगे तो दूसरा आसान हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 77। तो अब हमने करना 77 का स्क्वायर मालूम करना फार्मूला के मुताबिक, तो वो हम मालूम करते हैं जी। तो ये 77 का हमने मालूम करना है स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक। और अब हमने इसको तोड़ना है, यानी कि इसको 2 पार्ट में हमने करना है। तो 77 को हम 2 तरह से कर सकते हैं, 70 + 7 या हम कर सकते हैं 80 - 3। तो पहले हमने प्लस वाला क्वेश्चन किया, अभी भी प्लस वाला ही करेंगे। जब माइनस वाला ज़रूरी होगा जहाँ पे करना वहाँ पे हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करके करेंगे। यहाँ पे प्लस वाला को हम इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस वाले को करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 70 + 7, तो ये हो जाएगा 77। तो इसका होल स्क्वायर है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, वही फार्मूला लिख के दिखाना है। तो हम फार्मूला को पहले लिख के दिखा देते हैं और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। ये मैंने फार्मूला लिख दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे बताना भी है हमारे पास जो ए है वो किसके इक्वल है, वो है 70 के इक्वल। तो a = 70 लिख देंगे और b जो है वो हमारे पास है 7 के इक्वल। तो b = हम लिखेंगे 7 और उसके बाद क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपने वही लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो फार्मूले में हम अब a की जगह पे 70 लिखेंगे और b की जगह पे 7। ये फार्मूले का सलूशन है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पे हम a की जगह पे लिखते हैं 70, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा 70 का स्क्वायर और उसके बाद +2ab है तो हम लिखेंगे +2 और उसके बाद a की जगह पे 70। अब 7 की वैल्यू यानी कि जहाँ जहाँ पे a की वैल्यू a है वहाँ पे a की वैल्यू और जहाँ पे b है तो b की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है हम वो लिखेंगे। तो +2ab है तो वो लिख दिया और उसके बाद +b का स्क्वायर है तो b की जगह पे हमारे पास जो है वो है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। तो पहले स्क्वायर वाली जो है टर्म उनको हम सोल्व करते हैं। तो ये भी देखें, पहले जब 50 का स्क्वायर मालूम किया था, इसी तरह हम 70 का स्क्वायर मालूम करेंगे। तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे हम इस 70 को 70 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक 70 ये और एक 70 दोबारा लिखे। जब हमने मल्टीप्लाई 2 70 हो जाएंगे तो 2 70 की 2 0 हो जाएंगी, तो 2 0 को पहले लिख लें और 7 7 दा 49 आ जाएगा। तो 49 के आगे हम 2 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4900, यानी कि 4900 +2ab है। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। पिछले क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरह देखा है तो उसमें एक एक पॉइंट बताया गया। तो 70 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 140। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं ताकि आपके सामने कर दें और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हमने करना है जी 2 को 70 से मल्टीप्लाई और 70 को हमने करना है आगे 7 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 70 और उसको आपने नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 980। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 980
और प्लस 7 7 का 49 आ जाएगा। तो क्योंकि 7 का स्केयर है तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 7 का 49। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस सबको ऐड कर लेना। तो ऐड भी हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 4900 यानी कि 4900, तो 4900 इसमें हमने प्लस करना है जी 980 और उसके बाद हमने इसमें प्लस करना है 49। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5929। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 मिनट में लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि आपने कन्फर्म वहीं पे कर सकते हैं रफ में करके कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने करना क्या है, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 29 है तो 29 लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, अगर आपका क्वेश्चन यानी कि वहाँ पे आपने चेक करना है कि ठीक हुआ या नहीं हुआ है। देखें बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था 77 का हमने करना था स्केयर मालूम। तो स्केयर मालूम करने के लिए हमने उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारा आंसर तो वही आएगा जो 77 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम फार्मूला को इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालना तो वो तो हमने निकाल दिया। लेकिन हम इस तरह से चेक कर सकते हैं 77 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 77 से ही तो हमारे पास आंसर वही आता है 5920। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपने साथ साथ स्टूडेंट चेक भी कर लेने अपने कैलकुलेटर से करिए। अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त नहीं है तो आप रफ में इस तरह से करके चेक कर सकते हैं आपने क्वेश्चन को कि आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 509 यानी 509। तो इसका हमने मालूम करना है स्केयर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, यानी कि फार्मूला को इस्तेमाल करके हमने बाय यूजिंग द फार्मूला। तो फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने इसका स्केयर मालूम करना है। तो पहले हम इसको स्केयर फॉर्म में लिख देते हैं। 509 का हमने मालूम करना है जी स्केयर। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए वही तरीका, हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले मैंने बताया था अगर टेंस में है तो आपने देखना है दो पार्ट्स में, यानी कि जो बड़ी वाली टर्म होती है टेंस की उसमें से या तो माइनस कर सकते हैं या आप प्लस कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है जी, आपने क्या करना है, अब ये हंड्रेड्स में आ गया यानी कि 500 है तो हंड्रेड्स वाले को अलग करना है और उससे अब जो होगी उसको आपने अलग कर लेना। या फिर अगर ये अगले के करीब जा रही हो, जिस तरह 500 आ जाता है हमारे पास 94 95, तो आपने क्या करना है, तो आपने 600 में से माइनस कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमें माइनस करने के से इजी हो जाएगा और यहाँ पे हमें प्लस करने से इजी हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे हमें 600 में से माइनस करना पड़ेगा, या 510 में से वो ज़्यादा डिजिट हो जाएंगे, ज़्यादा सवाल पेचीदा हो जाएगा। इस तरह सीधा सीधा सवाल करते हैं 500+9। तो यहाँ पर आप कर लें 500 और उसके बाद +9। तो अब हम इसको ये मान लीजिए अगर प्लस करेंगे तो 509 ही हो जाएगा। तो इसका हमने मालूम करना है स्केयर। तो स्केयर का आपने लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला लिख के दिखाना होता है एक बार हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये जी फार्मूला लिख दिया और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख के दिखा देना a इज़ इक्वल टू हमारे पास है 500। तो यहाँ पे लिख देंगे a इज़ इक्वल टू 500 एंड दूसरा b हमारे पास है b इज़ इक्वल टू 9। तो ये ले यहाँ पे आपने लिख देना पुटिंग द वैल्यू a एंड b। तो a एंड b की वैल्यू जो हमें a इस फार्मूला के सोल्यूशन में पुट कर देते हैं। तो a स्केयर है तो a की जगह पे 500 है तो 500 का स्केयर आ जाएगा a का 500 और ऊपर स्केयर का स्केयर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 2ab है तो प्लस प्लस लगा के 2a की जगह पे 500 एंड b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 9। और उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, b की जगह पे 9 है तो b की जगह पे हम 9 लगाएंगे और 9 के ऊपर स्केयर लगा देंगे क्योंकि b के ऊपर स्केयर है, प्लस 9 का स्केयर।
उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको नीचे सोल्व करना है। तो आपको वही तरीका, आपने 5 को 5 से ज़रब देनी है या 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। और उसके बाद आपने 2 ज़ीरो हैं तो 2 और 2 4 हो जाएंगी, क्योंकि 500 को हमने 500 से ही मल्टीप्लाई करवाना। तो 5 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 के साथ 2 ज़ीरो इसकी, और 2 ज़ीरो दोबारा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आज टोटल हो जाएंगे 4 ज़ीरो। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,50,000, और इसमें हमने प्लस करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 500 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,000। 1,000 को 9 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9,000। और उसके बाद फिर वही प्लस का साइन, और 9 का स्क्वायर है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 9 दा 81 आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करना है, बस इनको सिंपली ऐड कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। तो अब हम कैलकुलेटर पे इनको ऐड करके दिखा देते हैं जी। तो वैसे तो ये आ जाएगा 2,59,000 और 81 यानी कि आ जाएगा। तो आपके सामने करके दिखा देते हैं। ये है जी 2,50,000, और इसमें हमने जमा करना है 9,000, और उसके बाद हमने उसमें जो है ऐड करना है 81 को जी। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,59,000 एंड 81। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम। ठीक हो गया जी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो वो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 1006। तो इसका हमने करना है स्क्वायर मालूम यूजिंग द फार्मूला, यानी फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो इसको पहले हम स्क्वायर फार्म में लिख लेते हैं। तो स्क्वायर फार्म में इसको लिख लेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पार्ट्स में जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको करेंगे, यानी कि इसको अब ये 1000 की फॉर्म में आ गया तो 1000 को अलग कर लेंगे, और 1000 से ऊपर वाले जो उनको अलग करके प्लस कर देंगे सीधा, और अगर माइनस की ज़रूरत पड़ती तो उसको माइनस कर लेते हैं। लेकिन ये 1000 के नीचे से करीब है तो इसको हम कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1000 प्लस 6। तो 1000 को लिख लेते हैं और उसके बाद प्लस 6 को। तो और इसका हमने मालूम करना है आप होल का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, वही फार्मूला यहाँ पे पुट करके दिखा देना। फार्मूला पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ए इज़ इक्वल टू है 1000 और बी जो है वो हमारे पास इक्वल है 6 के। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना पुटिंग द वैल्यू ए एंड बी इनटू द फार्मूला। यहाँ पे हम सोल्यूशन में अभी ये जो फार्मूला का सोल्यूशन होता है इतना, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक ही जगह पे हमारे पास जो है वो है 1000। तो एक ही जगह पे हम 1000 लिखेंगे, एक ही वैल्यू जो 1000 है। तो एक ऊपर स्क्वायर है तो 1000 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। और उसके बाद 2ab है तो प्लस 2 ए की जगह पे वही 1000 है तो 1000 लिखेंगे। और बी की जगह पे हमारे पास 6 है तो बी की जगह पे हम 6 को लिख देंगे। और उसके बाद फिर से प्लस का साइन और बी का स्क्वायर है ये वाला हमारे पास, तो इस बी के स्क्वायर की जगह पे हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि बी का 6 और ऊपर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। और उसके बाद हमने नेक्स्ट इनको क्या करना है, इनका जो है स्क्वायर मालूम कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने 1000 को 1000 से ही ज़रब देनी है। तो 1000 की 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो और 3 ज़ीरो 2 बार ज़रब देनी है तो 6 ज़ीरो हो जाएंगे। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 के आगे हम यहाँ पे 6 ज़ीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा 10 लाख। और उसके बाद प्लस का साइन है। तो आपने क्या करना है, ये वाला 1000 जो है इसको 2 से हम ज़रब करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 को हम 6 से ज़रब करेंगे तो 12000 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12000 यानी कि 12000। और उसके बाद 6 का हमने स्क्वायर मालूम करना, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमने इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट।
तो नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो 10,12,036 आंसर आ जाएगा। तो इसको सीधा सीधा ऐसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आपने रफ में करके देख लेना, अगर आपको कोई मसला हो रहा हो तो 10,12,036 हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारा सोल्व हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो हैं वो हमने सोल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है। तो उसका ये क्वेश्चन था कि इनका हमने मालूम करना फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इनकी हमने वैल्यू मालूम करनी थी। तो वैल्यू से मुराद यहाँ पे भी वैसे वहाँ पे लिख दिया था या वैसे कह दिया था स्केयर मालूम करने के लिए, और यहाँ पे ऊपर स्केयर का साइन लगा के दे दिया। तो इसका मतलब हमने करना यहाँ पे भी स्केयर ही मालूम है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने सोल्व कर लिए हैं। आपको पहला क्वेश्चन करके समझ आ गई होगी, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ इनको कैसे किया, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं से गलती हो तो दोबारा आप इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से गलती थी। तो स्टूडेंट बेसिकली हम ये था 57 का स्केयर था। तो 57 का स्केयर को हमने जब 57 को अलग अलग किया तो 50 को अलग कर लिया और 7 को अलग कर लिया। वहाँ पे 53 था तो यहाँ पे 57 है। उसके बाद हमने ये फार्मूला लिख के दिखाया कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर वो इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर के। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास a इज़ इक्वल टू 50 है और b इज़ इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे हमने अब वैल्यूज़ पुट कर दी है इस फार्मूला के सोल्यूशन में। तो a के स्केयर की जगह पे हमारे पास 50 का स्केयर आएगा, यानी कि a का 50 और ऊपर स्केयर का वैसे स्केयर 2ab की जगह पे 2 फार्मूले का, और a जो है वो 50 a की जगह पे 50 आएगा, b की जगह पे 7 आ गया, प्लस b का स्केयर है तो b का हमारे पास 7 है, b इज़ इक्वल टू 7 है तो b का स्केयर कर देंगे, यानी कि 7 का स्केयर लिख देंगे। अब 50 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 की वही 2 ज़ीरो और 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह से 2 को जब 50 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 और 100 को 7 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 700 आ जाएगा। उसके बाद 7 7 49। अब इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3249। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सोल्व किया। तो 95 का स्केयर मालूम करना, तो इसको भी हमने पार्ट में जब किया तो 90 प्लस 5 कर लिया, और ये फार्मूला लिखा वही जो पिछले क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं वही काम। तो लिख दिया a इज़ इक्वल टू 90 है और हमारे पास इस क्वेश्चन में b इज़ इक्वल टू 5 है। तो a स्केयर की जगह पे हम लिखेंगे 90 का स्केयर, यानी कि a की जो वैल्यू है वो लगा देंगे, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, इस a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, a की 90 और b की 5 है, तो b स्केयर की जगह पे 5 का स्केयर आ जाएगा। अब 90 को 90 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इसका स्केयर मालूम करेंगे तो ये 9 की 0 अलग कर देंगे और दूसरे 90 की यानी कि 2 ज़ीरो हो जाएंगे। तो उसके बाद 9 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 9 81 आ जाएगा और 2 ज़ीरो साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8100। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 90 से, तो और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 180, और 180 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 900 पूरा। ठीक हो गया जी। इसको आप ग्राफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये देखें इसके साथ एक ज़ीरो है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के साथ एक ज़ीरो जो है वो साथ लगा देंगे, 9 2 80 होता है 18 होता है, और 18 के साथ हम जब ज़ीरो लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। और उसके बाद 5 से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 900 आ जाएगा, और 5 5 का ये वाला जो हमने 5 का स्केयर मालूम करेंगे तो 5 5 का 25। अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9025 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम सोल्व खुद करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये माइनस वाला हो गया जिस फार्मूला को अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया। बेसिकली इसमें एक ही साइन चेंज है तो वो माइनस क्या है, तो उसको हम कर लेते हैं स्टूडेंट। अब आपने करना क्या है, इसमें इस फार्मूला की दूसरी जो है वो लिखनी है, इसको रीअरेंज करके हम लिख देंगे जिस तरह से पहले से लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ
वैसे इस तरह भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। दूसरी तरह से इसलिए लिख रहे हैं कि आपका जो है वो जमा माइनस बाद में आंसर का जो लास्ट में हम जमा या माइनस करते हैं प्लस माइनस वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि माइनस दरमियान में हो रहा है तो इसको एक साइड पे कर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं। और जी पीछे फार्मूला आपको मैंने सोल्व करके दिखाया था या फार्मूला समझाए थे क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, तो वो लगा देंगे। तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आता है माइनस का, तो माइनस का 2ab। अब हम यहाँ पे बेसिकली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा फार्मूला यानी कि माइनस का जो मिड टर्म में हमने लिखा था सोल्यूशन, उसको भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू जो है वो है 600। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देंगे 600 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर की जगह पे 600 का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगा के बी की जगह पे हमारे पास 2 है, तो 200 का 200 का नहीं 2 का जो है हम स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है माइनस 2ab है, तो माइनस का साइन लगाएंगे 2 का 2, और उसके बाद ए की जगह पे 600 और बी की जगह पे 2। उसके बाद स्टूडेंट अब मैं ज़रा ये बता दूं इसको हमने माइनस में क्यों तोड़ा है। तो इसलिए तोड़ा है कि हमारे पास ये माइनस में तोड़ने से सिंपल तरीके से यानी कि आसानी से हल हो सकता था। अगर हम प्लस में करते तो हमारे पास आना था 500, हमने करना था तो 598 यानी कि 500 प्लस 98 लिखना था, तो 98 बड़ा हो जाता। फिर बाद में इसका जब स्क्वायर भी मालूम करना था, फिर इसको मल्टीप्लाई भी करना था, थोड़ा सा जो है ना वो सादा तरीके से नहीं था होना, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सादा हो जाता है जब आप इसको अच्छे तरीके से यानी कि समझ के तोड़ेंगे। तो ये माइनस यहाँ पे माइनस में तोड़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये 600 के करीब है, 500 के करीब नहीं है, 500 से आगे और 600 के बिल्कुल करीब है, यानी कि 2 इनसे कम है। तो 600 में -2 करेंगे तो हमारे पास 598 ही बचता है। तो उसके मुताबिक हम इसको, और यहाँ पे फार्मूला भी माइनस वाला अप्लाई करेंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। उसके बाद वही फार्मूला यानी कि मल्टीप्लाई करने का, ये 2 0 जो है इनको आप अलग कर रहे हैं, तो बाकी हमारे पास 6 बचता है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36, और ये जो 2 0 है 30, इसको हम जब दो मरतबा लिखना है और 2 2 हमारे पास टोटल 0 हो जाएगी 4। और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और 2 2 दा 4 होता है, तो इसको आप 2 2 दा 4 कर लें। तो उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद सॉरी माइनस करना है, तो दूसरा इसमें माइनस करेंगे हम 2 को 600 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1200, और 1200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2400 यानी कि 2400 आ जाएगा। तो इसको बेसिकली हम अगर दूसरा फार्मूला लिखते तो ये 2 जो है हमारा यहाँ पे होना था, और ये वाला जो इतना हिस्सा है ये हमारा दरमियान में होना था। तो यहाँ पे 24 और 2400 दरमियान में आ जाना था, और 4 जो है वो इस तरफ जमा हो जाना। तो पहले इनको माइनस करना पड़ना था, और उसके बाद उसके आंसर में इसको जमा करना था। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें यानी कि 4 को जमा कर लेंगे, और बाद में इसके आंसर में से इसको हम ये जो है 2400 को माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, जिस तरह से मर्जी आप जमा माइनस कर सकते हैं, जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसको हम कर लेते हैं जी। 3,60,000 है पहले हमारे पास, तो 3,60,000 लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद उसमें हमने ऐड करना है 4 को, तो 4 को ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, माइनस करना है इसमें से 2000 और 400 को, तो 2400 को इसमें से हम कर देंगे माइनस। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 3,55,204। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे 3,55,204। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था
1997 का हमने मालूम करना था स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड, इसको भी माइनस में करेंगे क्योंकि ये 2000 के करीब करीब है, तो 2000 में से 3 माइनस करते हैं तो यही आता है। तो आपने इसको माइनस करके देख लेना रफ में। बेहतर तरीका ये है कि बड़ी रकम को अगर आपको माइनस नहीं करना आता, यानी कि नहीं पता चल रहा कि क्या माइनस करेंगे, तो आपने 2000 में से इसको माइनस कर देना। जो आंसर आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि 2000 में से हमने ये माइनस करेंगे तो ये बचता है। ठीक होगा जी। यहाँ पे चले एक बार मैं आपको रफ में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास था 97, अब ये 2000 के करीब है, आपको पता चल गया। तो अब हमने इसमें से माइनस क्या करना है, इसको माइनस किस में से करना है, तो 2000 में से यहाँ पे आप लिखेंगे 2000 और उसके बाद माइनस करेंगे 1097 को, सॉरी 1997 को। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे देखें आंसर आ जाएगा। इधर से हमने कैरी लिया, इधर कैरी लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इधर एक का कैरी लेके आगे चला गया तो पीछे हमारे पास 9 रहेगा, तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। और उसके बाद इधर हम करेंगे 9, इधर भी 9 रहेगा, तो 9 में से 9 करेंगे तो 0। और इधर भी यानी कि आपने जब इधर से कैरी ले लिया तो पीछे हमारे पास 1 रहेगा, तो 1 में से 1 को जब हम करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यानी कि ये बेसिकली 3 है। तो जब हम 2000 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यही 1997 आएगा। ठीक हो गया। तो वैसे आप सोच के या अपने जहन से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं पता चल रहा, कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं, तो वो ऐसे रफ में इसको करके सोल्व देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये, या वैसे अपनी फिंगर्स पे इनको गिन ले, यानी कि 97 है, 98, 99 एंड पूरा 100 हो जाएगा ये हमारा जाके 3 से ऐड करने के बाद। तो इसको मैंने बेसिकली सोल्व कर लिया स्टूडेंट, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन किया है, जिन स्टूडेंट ने पूरी वीडियो देखी है, सारे क्वेश्चन किया, तो पिछले क्वेश्चन की उनको समझ आ गई होगी। बार बार एक ही तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये भी माइनस का है, तो वही हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में मैंने दूसरा फार्मूले का सलूशन लिखा था, यानी कि इसको रीअरेंज करके जो लिखा था, और इसमें मैंने ये इसीलिए लिखा कि आप जिस तरह से मर्जी दोनों लिखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन है सोल्व हो सकता है। चाहे उस तरह से लिख ले, चाहे इस तरह से लिख ले। यहाँ पे मैंने ये वाला सलूशन लिखा है, तो यानी कि प्लस करके बाद में माइनस कर ले या माइनस करके बाद में प्लस कर ले, तो कोई मसला नहीं है। तो अब हमारे पास ए की जगह पर आ गया 2000 और बी की जगह पे हमारे पास आ गया 3, यानी कि अब यहाँ वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह पे ए का 2000 और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। और माइनस 2 का 2, ए की जगह पे 2000 और बी की जगह पे ये वाला 3 और प्लस का प्लस लगा देंगे और बी की जगह पे 3 का स्क्वायर लगा देंगे। तो अब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। और ये 3 0 और 3 0 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे राफ में, या वैसे आप कर लें तो करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो राफ में जिन स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन देखे हैं तो उनकी तो अब प्रैक्टिस होगी। तो 2 टू द 4 और 3 0 साथ में ऐड करके लिख देंगे तो 6 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 लाख हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। और उसके बाद आपने क्या करना, माइनस का माइनस आ जाएगा। और ये 2 को हमने जब मल्टीप्लाई करवाया 2000 थे, तो हमारे पास हो जाएगा 4000, यानी कि 2 टू द 4 और साथ में 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे 4000। और 4000 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 द 12, तो 12000 हो जाएगा। प्लस हमने ये 3 का स्क्वायर मालूम करना था, तो 3 का स्क्वायर की जगह पे यानी कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 सही, तो हमारे पास आ जाएगा 9। आगे स्टूडेंट हम इनको जब करवाएंगे, सॉरी प्लस माइनस करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास था 40 लाख, तो या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 400,000, या आप अगर उर्दू मीडियम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40 लाख। 40 लाख में से हमने माइनस करना था 12,000, तो 40 लाख में से हम माइनस कर देंगे 12,000 और उसके बाद में जमा करना 9, तो 40 लाख माइनस 12,000 और जमा कर देंगे बाद में हम इसके आंसर में 9 को। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 39,88,009। ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते तो हम ये 9 दरमियान में आ जाना था जमा वाला, और माइनस का 12 इधर आ जाना था, तो भी कोई मसला नहीं था। आपने 40 लाख में 9 को जमा करना था और उसके आंसर में से 12 लाख को माइनस कर देना था, तो भी आपका यही आंसर आता। दोनों में से कोई भी फार्मूला आप स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट हमारा जो है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। और अब हम कल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे, और यानी कि पूरी वीडियो कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी, 6.1 कंप्लीट हो जाएगी कल इंशाल्लाह। तो तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चन को खुद सोल्व कीजिए। जब आप 1 या 2 क्वेश्चन खुद से कर लेंगे तो अगले क्वेश्चन जो है वो आप फ़ौरन से आपको समझ आ जाएंगे और आप जल्दी जल्दी उनको हल करते चले जाएंगे, उनमें कोई आपको मसला नहीं रहेगा। जब तक आपने एक या 2 क्वेश्चन, मैथ का तरीका ये है कि आप अपने हैंड से या खुद से जब तक एक क्वेश्चन सोल्व नहीं करते तब तक आपकी जो क्वेश्चन की थोड़ी सी हिचकिचाहट है वो ख़त्म नहीं होती, या आपको थोड़ी सी उलझन रहती है। जब आप एक क्वेश्चन को कर लेंगे दूसरा उसी तरीके से होगा, तो सेम मेथड से ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। 1 या 2 क्वेश्चन करने के बाद आप जल्दी से फ़ौरन आपको क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सोल्व। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मज़ीद जब भी आपको किसी लेक्चर की या किसी वीडियो की ज़रूरत पड़े या किसी क्वेश्चन का तरीका सोल्व करने की, तो जब भी आप सर्च करें तो हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और जो नई वीडियो अपलोड करते हैं वो भी आप तक पहुँच सके कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, और लेकिन हमारी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि हम आपको फ्री में जो है इतनी मेहनत से वीडियो बना के दे रहे हैं। तो आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद हुई हो तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।